नमस्ते बच्चों। काफ़ी टाइम से अपना ये चैप्टर बीच में पेंडिंग रह गया था, क्योंकि हमने एक बीच में 11th क्लास और 12th क्लास को कंबाइंड क्लास ली थी, जिसमें हमने विलियन की सांद्रता संबंधी कुछ बातें की थी। वो बड़ा इसलिए ले लिया कि दोनों क्लास साथ में कंबाइंड हो गई और उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो अपने 12th के लिए बहुत महत्व रखता है। क्योंकि मैंने कहा कि मोलरता, मोललता, मोल भिन्न, इन सब की बातें अपनी होती है और 12th में इनसे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसलिए मैंने वो टॉपिक बीच में ले लिया था। कोई बात नहीं है, अब वापस से हम अपने चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर नंबर लिख दिया हुआ आपने कमेंट्स में अब तक बेटा। तो चैप्टर नंबर 11 की हम बात कर रहे थे और चैप्टर नंबर 11 में हमने एल्कोहल पढ़ लिया था, फिनॉल पढ़ लिया था और हमने स्टार्ट किया था ईथर का नामकरण। और मैंने आपको ईथर का नामकरण समझा दिया था। ईथर का नामकरण होने के बाद अब हम पढ़ेंगे ईथर बनाने की विधियाँ, कि ईथर का संश्लेषण कैसे करते हैं या ईथर बनाने की विधियों, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे ईथर बनाने की क्या लिखा बेटा, विधियाँ। तो ईथर बनाने की विधियाँ हैं, उसमें नंबर 1 पर हम लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे विलियमसन सतत ईथरीक्रम प्रक्रम। क्या लिखा बेटा, विलियमसन सतत ईथरीक्रम प्रक्रम। तो इस अभिक्रिया के द्वारा तो ईथर बनाने की पहली विधि का बेटा हमने क्या नाम लिखा है, विलियमसन सतत ईथरीकरण है बेटा, ईथरीकरण प्रक्रम। तो ये ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। ईथर बनाने की कौन सी विधि बेटा, प्रयोगशाला विधि। तो इस विधि में क्या होता है, आपको हम करते क्या, वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, एथेनॉल को आधिक्य में लेकर, क्या लिखा बेटा, एथेनॉल को आधिक्य में लेकर सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है, या कैसे कह सकते हैं, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। लिखा क्या बेटा, एथेनॉल को आधिक्य का मतलब है ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में। तो एथेनॉल को आधिक्य में लेकर सांद्र H2SO4 के साथ कितने टेम्परेचर पे, 413 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। देखो बेटा, अब यहाँ पे एथेनॉल लिखा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, CH3 CH2OH, ये हो गया एथेनॉल। अब आधिक्य में लेंगे तो इसकी ज़्यादा मात्रा होगी, तो एक और अणु लिख रहा हूँ एथेनॉल का, उसको जस्ट उल्टा करके लिख रहे हैं। तो HOCH2CH3। अब क्या किया बेटा, इसको हमने सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन पे हमने इसको क्या कर दिया बेटा, गर्म कर दिया। कि ये एथेनॉल हो गया। तो एथेनॉल आधिक्य में था, सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन पे गर्म किया। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि यहाँ से H और यहाँ से OH, जल का अणु क्या हो गया, बाहर निकल गया। यहाँ से H, O और H, इसका मतलब -H2O, जल का अणु बाहर निकल गया। अब बाकी समूह को आप जोड़ दें तो क्या बनेगा, CH3 CH2O CH2 CH3 CH3 CH2, फिर ये O CH2 CH3। नाम आप जानते हो, क्या नाम बेटा इसका, डाई एथिल ईथर। क्या नाम दिया बेटा, डाई एथिल ईथर। इसको आप क्या बोल सकते हो, एथोक्सी ईथर। क्या नाम दिया बेटा इसको आपने?
एथोक्सी ईथर, इसका आईपीसी नाम है। तो बेटा आपने ये बात की विलियमसन सतत ईथरीकरण प्रक्रम, देखना बेटा ये ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। इसका नामांकित डायग्राम बुक के अंदर दे रखा है, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। तो एथेनॉल का अधिक, तो विलियमसन सतत ईथरीकरण जो प्रक्रम है वो ईथर बनाने की कौन सी विधि है बेटा? प्रयोगशाला विधि है। आराम से याद रहेगा। अब बेटा यहाँ पर आपको एक विशेष बात याद रखनी है कि हमने एथेनॉल को आधिक्य में लिया था और 413 केल्विन पर हमने इसको गर्म किया। कितने टेम्परेचर पे? 413 केल्विन पे गर्म किया सांद्र H2SO4 के साथ, तो हमें ईथर प्राप्त हुआ। अगर हम इस टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो हमें उत्पाद भी अलग बनेगा, जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ पर अपने गलत होने की, क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है। तो बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करें। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बेटा हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर मैं एक चार्ट दे रहा हूँ, कुछ समीकरण लिखने का तरीका, उसको समझने की कोशिश करनी है। जल्दीबाजी बेटा बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या लिखा हूँ बेटा यहाँ पे देखो, सब बेटा जल्दी लिखी अपना समीकरण आराम से पूरी बोल पाइए। CH3CH2OH, बेटा क्वेश्चन क्या आएगा वो समझ लेना। CH3CH2OH, इसकी 3 कंडीशन ले रहा हूँ मैं, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन और 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी बेटा? इसको सांद्र H2SO4 के साथ, इसको सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर गर्म किया। बेटा बोर्ड एग्जाम में ये अपने जो क्वेश्चन आते हैं तो इसी प्रकार आएगा कि आपकी ये लिखा होगा और तीर के निशान पे ये लिखा होगा सांद्र H2SO4 और 413 केल्विन, तो तुरंत माइंड क्लिक करना चाहिए कि हमने क्या बनाया था? ईथर। अब इसका आपने ईथर कैसे बनाया था वो आपको पता होगा कि इसके 2 अणु लिए, जस्ट रिएक्शन हमने पढ़ी है तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बन गया यहाँ पे? CH3CH2O CH2 CH3। बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें लिखने का तरीका समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपने रिएक्शन तो रट ली लेकिन एग्जाम में इस प्रकार से दे दी तो अपना माइंड ही काम नहीं चलेगा। अब देखो बेटा, यदि इसी रिएक्शन को आपने सांद्र H2SO4 के साथ, इसी अभिक्रिया को आपने सांद्र H2SO4 के साथ 433 केल्विन, या नॉर्मली हम लिखते 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर पे किया, तो अब क्या बनेगा? बड़ा ये रिएक्शन तो मैंने आपको पढ़ाई है एल्कोहल वाले टॉपिक में, जब एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी तब हमने लिखा था। वहाँ बेटा मैंने ये बताया था, अगर आपको याद हो तो ये रिएक्शन भी मैंने वहाँ बात की थी, इसकी भी बात कर रहा हूँ कि अगर एल्कोहल को 413 पे गर्म करेंगे तो ईथर बनेगा, लेकिन 443 या 433 से 443 डिग्री केल्विन पे गर्म करते हैं तो निजलीकरण होगा, जल का अणु बाहर निकलता है और आपका एल्कीन प्राप्त होती है। समीकरण समझा रहा हूँ यहाँ पे देखो, क्या था? CH3CH2OH, ठीक है। टेम्परेचर कितना आ गया? 433 से 443 केल्विन, जो भी लिखा हो केल्विन है। अब निजलीकरण होगा और वो किसकी उपस्थिति में बेटा? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो देखो बेटा क्या होता है, यहाँ से OH और एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलता है, तो इसको चाहे तो आप लिखते हो CH2 और H, तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल गया, बीच में आ गया डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या नाम हो गया? एथिन। क्या नाम हो गया बेटा? एथिन नाम हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिन यहाँ लिख सकते हैं। तो देखो बेटा कितना कन्फ्यूजन क्रिएट है, 413 केल्विन है तो ईथर है, 433 से 443 डिग्री केल्विन के बीच में है तो आपका एथिन प्राप्त हुआ। अब अगर इसी अभिक्रिया को मैंने क्या किया बेटा? सांद्र H2SO4 के साथ 373 केल्विन पर गर्म कर दिया, अब क्या बनेगा? देखो चेंज आ गई कंडीशन,
ये 3 कंडीशन है जो हमें याद करनी है कि हमने क्या किया, इस CH3CH2OH को सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ 373 केल्विन पे गर्म किया तो एक नई कंडीशन बनती है। वो देखो यहाँ पे CH3CH2OH। अब बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या लिख सकते हो हम चाहे तो, इसी को यहाँ पे HSO4 हमें जैसे आवश्यकता है, और टेम्परेचर 373 केल्विन। तो बेटा होता क्या है, यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर चला गया, यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर चला गया। यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल गया। अब इसको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH3CH2HSO4 क्या लिखा, HSO4 की हम बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने को पता लगाने की नाम क्या हुआ। देखो बेटा, इसको आप क्या बोलते हो, एथिल, इसको आप क्या बोलते हो, एथिल। H को आपने क्या नाम दिया, हाइड्रोजन, इसको आप बोलते हो एथिल, इसको आपने नाम दिया हाइड्रोजन, और H को दे दिया हाइड्रोजन, और SO4 को क्या बोलते हो, सल्फेट। तो क्या बन गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बना दिया बेटा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो बेटा ये तीनों कंडीशन अपने को मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए कि अगर मैंने एथेनॉल लिया है और सांद्र H2SO4 के साथ 373 केल्विन पर गर्म किया तो क्या बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अगर मैंने 413 केल्विन पर गर्म किया तो अपना डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा, डाई एथिल ईथर। क्या प्राप्त हुआ बेटा, डाई एथिल ईथर। और यदि आपने 433 से 443 केल्विन पे गर्म किया तो आपको एथिन प्राप्त होती है। तो ये तीनों कंडीशन है। अब बेटा और दूसरी बात, एग्जाम में समीकरण आपको ऐसे नहीं मिलती है। एग्जाम में तो ये होगा, ये लिखा हुआ मिलेगा और तीर के निशान में इनमें से कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो अपने को तुरंत पकड़ होनी चाहिए कि रिएक्शन हमने कौन सी लिखी है, कौन सा इसका आंसर होगा। तो बेटा उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो इसी पर लाइक कर दे वीडियो को, और आगे हम कंटिन्यू क्लास अटेंड करते हैं। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम दूसरी विधि, ये तो पहली विधि थी विलियमसन सतत ईथरीकरण प्रकरण बोलते हैं इसको, और प्रयोगशाला विधि है। एथेनॉल को आधिक्य में लेकर सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर गर्म कर दिया तो हमें ईथर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इसकी दूसरी विधि की बात करें, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो बेटा, इसकी जो दूसरी विधि है नंबर 2, उसका नाम है बेटा सिल्वर ऑक्साइड से। इसकी जो दूसरी विधि मैंने लिखी है, क्या बोला, सिल्वर ऑक्साइड से। तो बेटा सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए, Ag2O। क्या होता है बेटा, Ag2O। अब सिंपल सी है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर ऑक्साइड से कराने पर, या एल्किल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं यहाँ पे कि एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ
गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। क्या लिखा है? एल्किल हैलाइड को बेटा, एल्किल हैलाइड को सूक्ष्म सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर हमें ईथर प्राप्त होता है। तो बेटा समीकरण देखो, एल्किल हैलाइड ले रहे तो आर हैलाइड का मतलब एक्स, सिल्वर ऑक्साइड को क्या लिख सकते बेटा? AgOH लिख दिया बेटा। वापिस से एल्किल हैलाइड को जस्ट क्या करते हैं? उल्टा XR क्या किया? इसको गरम। अब बेटा आप समझदार हो, यहाँ से क्या बाहर गया? AgX। यहाँ से क्या बाहर गया बेटा? AgX। तो क्या आ जाएगा? ROR प्लस 2AgX। ये क्या प्राप्त हो गया बेटा आपको? ईथर। अब बेटा ध्यान रखना कि अब बच्चे बहुत बार क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आएगा, बहुत कम चांस होता है कि सिल्वर ऑक्साइड से आप ईथर बनाइए। एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से पूछ लिया जाता है CH3CH2OH, तीर का निशान मिलेगा Ag2O, और इसको क्या किया? हमने गर्म किया। अब उत्पाद की पहचान कीजिए। सॉरी क्या आएगा यहाँ पे? Cl लिख दिया, Cl आएगा। CH3CH2Cl और तीर के निशान पे Ag2O, एथिल क्लोराइड लिख दिया, Ag2O गर्म कीजिए। अब उत्पाद बनाइए। तो वहाँ अपना माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो इसके हमें कितने अणु लेने? 2। तो ऑटोमेटिक क्लियर होना, क्योंकि सीधा आएगा उत्पाद पहचान कीजिए। अब आधे बच्चे समझ नहीं पाएंगे अभिक्रिया कैसे करवाएं, तो वहाँ पर आपके ये कंडीशन होनी चाहिए लिखने का तरीका CH2CH2Cl प्लस AgOH। फिर से इस कंपाउंड को कैसे लिखेंगे? उल्टा करके Cl CH2CH3 क्या किया? इसको मैंने गरम। अब गरम किया तो अब सीधी सी बात है, यहाँ से AgCl, यहाँ से AgCl और O है वो दोनों के इनके बीच में जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा? CH3CH2O CH2CH3 प्लस AgCl कितने बेटा? 2। तो बेटा इस प्रकार से आपको अभिक्रिया पहचान में भी आनी चाहिए कि साथ में हम सीख रहे हैं कि इससे ऐसा करने पर अपना बनता है। तो नंबर 2 बेटा हमने क्या लिखा? सिल्वर ऑक्साइड से। नंबर 2 क्या लिखा बेटा? सिल्वर ऑक्साइड से Ag2O से क्या किया? एल्किल हैलाइड को शुद्ध सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। तो बेटा स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अब देखो बेटा, आप आगे बात करें इस पर। अब देखो नंबर 3, क्या बेटा लिखा? एल्यूमिना से। नंबर 3 एल्यूमिना से। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि एथेनॉल की वाष्प को 523 केल्विन पर तप्त एल्यूमिना, गर्म एल्यूमिना पर जब प्रभावित करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। तो क्या लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे? पहले बात आपको एल्यूमिना का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेटा एल्यूमिना को बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉर्मूला होता है Al2O3। एल्यूमिना को हम क्या बोलते हैं बेटा? Al2O3, एल्यूमिना एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो क्या लिखेंगे बेटा इसके लिए कि एल्कोहल की वाष्प को
523 केल्विन ताप पर तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करने से ईथर प्राप्त होता है। कि एल्कोहल की वाष्प को 523 केल्विन ताप पर तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करने से ईथर प्राप्त होता है। अब बड़ा सिंपल सी बात है कि एल्कोहल है तो एथेनॉल लिया हमने, CH3 CH2OH, क्या लिखा बेटा? तो क्या किया बेटा, ये जो एथेनॉल है, एथेनॉल के सेम वो दो अणु लेंगे तो लिखने का तरीका HOCH2CH3, क्या किया बेटा, Al2O3 पर 523 केल्विन पर हमने इसको गर्म कर दिया। तो अब आगे की चीज़ तो समझते हो, यहाँ से OH और यहाँ से H, जल का अणु बाहर, और दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH2O CH2 CH3, क्या नाम हो गया बेटा इसका, डाईएथिल ईथर, ये प्राप्त हो गया। तो बेटा यहाँ एक विशेष बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान देने की बात है। अगर हमने इसको 523 केल्विन पर गर्म किया तब तो ईथर है, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया और टेम्परेचर बढ़ के 523 से बढ़ के ये 653 केल्विन हो जाता है। 523 से बढ़कर अगर ये टेम्परेचर कितना हो गया, 623 केल्विन हो जाता है, सॉरी 653 केल्विन हो जाता है, तो आपका वहाँ ईथर न बनकर वहाँ एल्किन प्राप्त होती है, अर्थात जल का अणु बाहर चला जाता है। समीकरण समझते हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया, सेम कंडीशन थी, CH3 CH2OH Al2O3 के साथ गर्म किया, लेकिन टेम्परेचर बेटा कितना है, 653 केल्विन। तो सीधी सी बात है कि यहाँ से क्या बाहर गया, OH, और एक H यहाँ से बाहर जाएगा, तो यहाँ से बाहर जाएगा तो इसको हम CH2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर चला गया तो क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, क्या बन गया बेटा, एथेन। इसका नाम हमने बहुत बार लिख लिया है, फिर भी लिख लेते हैं, डाई एथिल ईथर। क्या लिखा बेटा, डाई एथिल ईथर। तो बेटा दोनों रिएक्शन में कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये कहा कि इस प्रकार के रिएक्शन में आपसे बनाना नहीं पूछेंगे, सीधे समीकरण देके उत्पाद पूछा जाता है। तो माइंड में बिल्कुल फिट होना चाहिए कि एकदम लॉक कर लो बात को कि अगर Al2O3 लिया है, Al2O3 लिया है और 523 केल्विन है तो सीधी बात है बेटा ईथर बन गया। लेकिन टेम्परेचर बढ़कर इंक्रीज हो गया और टेम्परेचर कितना पहुंच गया, 653 केल्विन, तो वहाँ निर्जलीकरण होगा और हमें जल का अणु प्राप्त होगा। वहाँ क्या होगा बेटा, निर्जलीकरण होगा और हमें जल का अणु प्राप्त होगा। तो बेटा इस रिएक्शन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके अगले रिएक्शन की बात करें। तो एल्कोहल ये ईथर बनाने की आपकी 4 विधियाँ दे रखी है। अब चौथी विधि की हम बात करेंगे जिसका नाम है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया या विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बेटा अब एक बात और बता दूं आपको कि काफ़ी माइंड से ये बातें चल रही है कि अपनी स्कूलें खुलने वाली है। बड़ा जल्दी सरकार भी ये चाह रही है कि जल्द से जल्द अपनी स्कूलें ओपनिंग हो जाएगी, लेकिन जब तक अपनी स्कूलें नहीं खुल पा रही है कोविड-19 के कारण, तब तक हमें पढ़ाई है वो इस ऑनलाइन के माध्यम से करनी पड़ेगी। तो इसलिए कंटिन्यू क्लास अटेंड कीजिए, क्योंकि बेटा होता क्या कि अगर आपने 1 या 2 दिन ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की है तो फिर आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ऑनलाइन ये अपनी जो 8 बजे से ऑनलाइन क्लास होती है इसको हम बाद में देख लेंगे। बेटा बाद की बात हो जाएगी,
लेट का लेट होते जाएंगे और फिर ये होगा कि अपने बहुत सारी वीडियो पेंडिंग हो जाएंगे, तो फिर हमारा देखने का मन नहीं करेगा। दूसरी बात बेटा, ऑनलाइन क्लास के लिए मैंने एक बात आपको साफ साफ समझाई है कि जब तक आप नोटबुक और पेन साथ में लेकर, जैसे मैं लिखा रहा हूँ, क्योंकि बेटा मैंने एक एक चीज़ लिखी है, अगर हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे तो भी सेम इसी प्रकार से पढ़ेंगे जो मैंने एक एक चीज़ आपको यहाँ समझा के लिखी है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आपकी पढ़ने की इच्छा शक्ति की बात है। अगर अपनी इच्छा शक्ति थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो बिल्कुल यहाँ आपको ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद अब इत्थर बनाने की हम चौथी विधि की बात कर लेते हैं बेटा। तो अब बेटा हम बात करें, टॉपिक है अपना विलियमसन ईथर संश्लेषण। बड़े ये ईथर बनाने की विधि है और नेम रिएक्शन भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण की जो समीकरण है, समीकरण लिखिए। तो क्या लिखा है? विलियमसन ईथर संश्लेषण, नेम रिएक्शन भी है और ईथर बनाने की विधि भी एक। तो इसमें क्या होता है बेटा कि एल्किल हैलाइड की क्रिया, क्या लिखा बेटा? एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होता है। सिंपल सी रिएक्शन, बड़े ज़्यादा विशेष इतना टफ नहीं है कि इजी हम समझ सकते हैं इसको, कि एल्किल हैलाइड की क्रिया हम किसके साथ करवाएंगे? सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ, तो ईथर प्राप्त होता है। अब देखो बेटा, एल्किल हैलाइड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर एक्स से। एल्किल हैलाइड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर एक्स से। दूसरी बात, अब एल्किल हैलाइड को हम लिख दिया आर एक्स से, क्रिया हमें किससे करवानी है? सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड। बेटा हमने जब ईथर का नामकरण पढ़ा था तब मैंने लिखा था एल्कोक्साइड, तो आप एल्कोक्साइड के लिए सीधा से एक शब्द याद कर लो, आर और ओ, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड। अब सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब यहाँ मैंने क्या जोड़ दिया? Na, सोडियम एल्कोक्साइड। और पोटेशियम एल्कोक्साइड लिखना तो ROK, पोटेशियम एल्कोक्साइड। अब बेटा ईथर में क्या होता है कि आपने ये एल्किल लिया और ये एल्किल यहाँ पर भी है, दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया मैंने सपोज करो यहाँ पे ले लिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई, तो यहाँ से X और यहाँ से Na अलग हो गया और क्या बन गया? ROR, ईथर बन गया। बेटा ये ईथर बनाने की सबसे इम्पोर्टेंट विधि है, महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि ये ईथर बन गया। बेटा अभी मैं इसकी एग्जांपल समझाऊंगा आपको। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि जो विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया है वो आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ी होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण में, एग्जाम्पल में, याद आया? तो पहली बात तो कि यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये किसका? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपने ईथर बनाने की अन्य विधियां पढ़ी होगी, उनसे मुख्यतः सरल ईथर बनता है। सरल ईथर का मतलब ऑक्सीजन के दोनों ओर, ऑक्सीजन के दोनों ओर जो आर जुड़े होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन
विलियमसन ईथर संश्लेषण में क्या होता है, ROR, ये तो हो गया सरल ईथर, और ROR डैश, इसको आपने क्या नाम दे दिया बेटा, मिश्रित ईथर। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण के द्वारा आप सरल के साथ मिश्रित ईथर भी बना सकते हो। कौन सा ईथर बेटा, मिश्रित प्रकार का ईथर भी। तो ये अपने के लिए विशेष बात है कि इस अभिक्रिया के द्वारा हम सरल और मिश्रित दोनों प्रकार के ईथर बना सकते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा हम सरल व मिश्रित दोनों प्रकार के ईथर, इस अभिक्रिया के द्वारा हम सरल व मिश्रित दोनों प्रकार के ईथर प्राप्त कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसका एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिया एक एथिल क्लोराइड C2H5Cl, एथिल क्लोराइड C2H5Cl, और इसकी क्रिया किसी एल्कोक्साइड के साथ करवा दो। अब एल्कोक्साइड के रूप में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ ले लिया NaOC2H5। क्या हुआ, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl क्या हो गया, बाहर चला गया। अब C2H5O C2H5, तो C2H5O C2H5, ये आपको क्या प्राप्त हो गया बेटा, डाई एथिल ईथर। ये आपको क्या प्राप्त हुआ, डाई एथिल ईथर। तो इस प्रकार से हमने किसकी बात की, विलियमसन ईथर संश्लेषण या विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पूछ ली जाए तो याद रखना ये ईथर बनाने की विधि है। और इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ करेंगे तो ईथर बनता है। और ये किसका उदाहरण है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। सबसे विशेष बात याद रखनी है कि ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। और इस अभिक्रिया के द्वारा हम सरल और मिश्रित, विशेष बात कौन सी, मिश्रित दोनों प्रकार के ईथर हम बना सकते। तो ये बेटा आपकी अभिक्रिया हो गई। अब बेटा हम बात करें, इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे बात करें। अब यहाँ से बेटा पहले एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, जो अपने को याद रखनी है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण में जब हम मिश्रित प्रकार का ईथर बनाते हैं, मिश्रित का मतलब ऑक्सीजन के दोनों ओर जो समूह जुड़े हों वो अलग अलग होंगे। तो मिश्रित प्रकार का ईथर बनाते समय हमें एक विशेष बात ये ध्यान रखनी होती है कि जो आप एल्किल हैलाइड ले रहे हो वो तो प्राथमिक होना चाहिए, और जो सोडियम एल्कोक्साइड लिया वो द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूहयुक्त होना चाहिए। अगर यह नहीं होगा तो वहाँ पर विलोपन अभिक्रिया होने की संभावना होती है। बोर्ड पे समझा रहा हूँ बड़ा, और बहुत अच्छा बोर्ड एग्जाम में या आगे की कंपटीशन क्लास में यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखते हैं बेटा क्या लिख रहे हैं कि मिश्रित ईथर प्राप्त करने के लिए, क्या लिखा बेटा, मिश्रित ईथर प्राप्त करने के लिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, क्या लिखा है, मिश्रित ईथर प्राप्त करने के लिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्रिया द्वितीयक या तृतीयक एल्किल, तृतीयक या तृतीयक एल्किल समूह युक्त एल्कोक्साइड। तो क्या बात कही बेटा, विषय जान लेना कि मिश्रित ईथर प्राप्त करने के लिए
प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्रिया द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह युक्त एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। अर्थात जो एल्किल हैलाइड है, जब बड़ा शब्द को पकड़ना, अभी रिएक्शन एग्जाम्पल समझूंगा। यदि एल्किल हैलाइड है वो तो आपको क्या लेना है, प्राथमिक, और जो एल्कोक्साइड लेते हो आप, सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड, वो क्या होना चाहिए, द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह युक्त होना चाहिए। बेटा ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने एल्किल हैलाइड द्वितीयक या तृतीयक ले लिया तो वो परबल क्षार की उपस्थिति में, परबल बेस की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया देगा और मुख्य उत्पाद एल्किन बनते। तो लिखते हो क्योंकि द्वितीयक या तृतीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक या तृतीयक एल्किल हैलाइड परबल क्षार की उपस्थिति में, बेटा ध्यान रखना, ये जो एल्कोक्साइड होता है वो परबल क्षार की भांति ही व्यवहार करता है, RO- एल्कोक्साइड परबल क्षार की भांति। तो द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड के स्थान पे आप क्या ले रहे हो, द्वितीयक या तृतीयक एल्किल हैलाइड परबल क्षार की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया देता है तथा मुख्य उत्पाद एल्कीन बनती है। बेटा हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल से इसको कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि अगर मैंने क्या लिया, प्राथमिक एल्किल हैलाइड और दूसरी तरफ द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह युक्त एल्कोक्साइड लिया तो अपना ईथर ही बनेगा, जैसे CH3 CH2Cl। क्या है बेटा, एथिल क्लोराइड। अब क्रिया एल्कोक्साइड से तो NaO, और एल्कोक्साइड क्या होना चाहिए, द्वितीयक या तृतीयक, तो यहाँ मैंने सोडियम ब्यूटोक्साइड, सोडियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड ले लिया। अब देखो बेटा क्या है, इसका नाम तो आप जानते हो एथिल क्लोराइड। क्या होता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, तो क्या नाम दिया यहाँ पे, एथिल क्लोराइड। इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, सोडियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, सोडियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड। तो बेटा यहाँ से Na और यहाँ से Cl चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और ये इसके साथ जुड़ गया तो CH3 CH2O CH3 CH3 CH3। बेटा कमेंट्स में जल्दी से इसका सादा नाम बता दीजिए कि कंपाउंड क्या बना है, इसका कमेंट्स में जल्दी से साधारण नाम बता दीजिए। ये एथिल है, ये तृतीयक ब्यूटिल है और ये O इथर हो गया, तो सादा नाम क्या दे दोगे बेटा इसका, एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर। बेटा क्या नाम दिया आपने इसका, एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर, आपने इसको नाम दे दिया, ठीक है बेटा। अब हम आगे बात करें, अब हम इसका उल्टा कर लेते हैं। जो एल्किल हैलाइड हमने प्राथमिक लिया है, अगर वो मैंने द्वितीयक या तृतीयक ले लेते हैं और आपका जो एल्कोक्साइड है वो आपने प्राथमिक ले लिया है, तो वहाँ पर कन्फर्म विलोपन अभिक्रिया होगी और आपको क्या प्राप्त होगा बेटा, एल्कीन प्राप्त होगी। तो देखो बड़े एग्जाम्पल समझते हैं। क्या लिया बेटा, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड और यहाँ पे NOC2H5 सोडियम एथोक्साइड।
अब सीधी सी बेटा कंडीशन समझ लेना, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका NaBr बाहर चला जाएगा। चलो मैं निकाल देता हूँ रिएक्शन सीधा। अब क्या होता है बेटा, ये एल्कोक्साइड है तो यहाँ से एक H इसके साथ बाहर चला जाएगा। जैसे ये H यहाँ बाहर जाएगा तो बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया, CH3 जो बेटा यह CH3 था तो यहाँ का एक H बाहर निकलेगा तो CH2 और वो H इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड प्लस एक H आपने इसके साथ जोड़ा है तो क्या बन गया, C2H5OH प्लस NaBr। तो यहाँ पर ये विशेष बात याद रखनी थी। अब बेटा एक बात और, इसको ऐसे लिखने में तो कन्फ्यूजन होता है। अगर डबल बॉन्ड CH2 को मैं सामने लिख दूँ, डबल बॉन्ड CH2 को मैं कहाँ लिख दूँ बेटा, सामने लिख दूँ तो क्या होगा, डबल बॉन्ड CH2। एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। अब बेटा इसका नाम देख लो, 3 कार्बन की श्रृंखला है और 2 पे मेथिल जुड़ा है तो क्या नाम हो गया बेटा इसका, 2 मेथिल। क्या नाम हो गया, 2 मेथिल और 1 प्रोपीन या प्रोपनीन भी बोल सकते हो। तो 2 मेथिल 1 प्रोपीन। तो बेटा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम गलती कहाँ करेंगे, अगर आपको ये ऐसा लिखा हुआ है, ये दोनों एग्जाम्पल अपनी बुक में बहुत अच्छे तरीके से समझाए हुए जो मैंने आपको यहाँ समझा दिए। तो इस प्रकार से समीकरण देके दोनों में इस प्रकार से आपको समीकरण देकर इनके उत्पाद के बारे में पूछा जा सकता है, जहाँ पर अपनी गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से हमने ईथर बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन किया। ईथर बनाने की विधियाँ 4 विधियाँ पढ़ी थी। पहली थी विलियमसन ईथर, विलियमसन सतत ईथरीकरण प्रक्रम, दूसरी सिल्वर ऑक्साइड से, तीसरी एल्यूमिना के द्वारा, और नंबर 4 विलियमसन ईथर संश्लेषण, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमने ईथर बनाने की विधियाँ पढ़ ली थी। इसके बाद अब हम ईथर के भौतिक गुणों की बात करेंगे और उसके बाद रासायनिक गुण। तो बेटा 2 या 3 दिन में अपना ये लेसन समाप्त हो जाएगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी आपको। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। अपनी जो क्लास है वो समाप्त करते हैं और इसके बाद अपनी कंटिन्यू क्लासें चलती रहेगी।